डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम एसपी बख्शी बुक से एक्सरसाइज एच को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने प्रेवियस वीडियो में 53 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। और इस वीडियो लेक्चर में हम 54 से कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी पूछा गया है सिलेक्ट द सिनोनिम सिनोनिम ऑफ द वर्ड, ठीक है, आर वर्ड्स। तो यहाँ जितने भी बोल्ड्स पार्ट हैं, जितने भी ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, इनका सिनोनिम्स पूछा गया है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एनडीए 2012 में पूछे गए थे, ठीक है। तो इसमें है द कॉन्विक्ट्स इंजेनियस एक्सप्लेनेशन। कॉन्विक्ट का मतलब होता है एक अपराधी यानी दोषी जिस पर दोष लगाया गया हो, ठीक है, जिस पर कोई ब्लेम लगाया गया हो, उसको हम कॉन्विक्ट बोलते हैं। तो कॉन्विक्ट का जो इंजेनियस एक्सप्लेनेशन था, इंजेनियस का मतलब होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कपट ना हो, यानी एक सरल एक्सप्लेनेशन। ब्राट टीयर्स इन एवरी आइज, इससे क्या हुआ, प्रत्येक के आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए थे। मतलब जो अपराधी था उस पर झूठा आरोप लगाया होगा, लेकिन जब उसने अपना निष्कपट एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है, उसने अपना निष्कपट जब उसने अपनी बात बताई लोगों को, तो उससे क्या हुआ, लोग जो थे वो फीलिंग में भर गए, इमोशन में आ गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, ठीक है। तो इंजेनियस का यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है। अब इंजेनियस का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो तो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसका मतलब निष्कपट से होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कपट ना हो, उसको हम इंजेनियस बोलते हैं। इसमें ए ऑप्शन में कैंडिड दिया है, तो इसमें कैंडिड इसका राइट आंसर होगा। कैंडिड का मतलब भी होता है फ्रैंक। कैंडिड का मतलब भी फ्रैंक होता है, ठीक है। फ्रैंक माने भी निष्कपट होता है, नेव होता है, NAI, सेकंड बी नेव होता है। और इनोसेंट होता है। इनोसेंट का मतलब भी कपट, निष्कपट होता है। सिंसर भी होता है, SINCERE, सिंसर। तो ये सब इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है वो ए राइट आंसर है। इनसिंसर सी, इसमें जो इनसिंसर दिया है ए इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। इनसिंसर, सिंसर का मतलब निष्कपट और इनका मतलब होता है नॉट, जिसमें मतलब निष्कपट कहने का मतलब जिसमें निष्कपटता नहीं है, निष्कपटता नहीं है जिसके अंदर, उसको हम बोलते हैं इनसिंसर। तो जिसके अंदर बिल्कुल भी निष्कपटता नहीं है तो उसको लिए हम क्या बोलेंगे, कपट, यानी इनसिंसर का मतलब कपट हो गया। अब यहाँ पर सीक्रेट हो गया, सीक्रेट का मतलब रहस्य होता है। तो इसमें हमारा तो राइट आंसर ए बनता है, ए विल बी द राइट आंसर। इसके बाद 55 में दिया है द इनॉर्मिटी ऑफ द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज एक्शम। इनॉर्म इसमें इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी ऑफ द पॉपुलेशन प्रॉब्लम, जनसंख्या समस्या की जो इनॉर्मिटी है, इनॉर्मिटी का मतलब होता है वृद्धि, हम कह सकते हैं इसको, या फिर वास्टनेस कह सकते हैं, विशालता यानी विस्तार। वो कैसी है, वो बिल्कुल चिंताजनक है। तो इनॉर्मिटी का इसमें सिनोनिम जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, वास्टनेस होगा। बी विल बी द राइट आंसर, वास्टनेस होगा। और यहाँ पर जो फ्रेजिलिटी दिया है, फ्रेजिलिटी यानी डी में जो फ्रेजिलिटी दिया है, इसका मतलब होता है नाजुकपन, जिसको हम कोमलता भी कहते हैं, कोमलता। क्रुएलिटी का मतलब तो आपको पता ही है, क्रुएलिटी का मतलब। और इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता यानी प्रबलता होता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है वो बी है, बी विल बी द राइट आंसर। इसके बाद 56 में है ही इंड्यूसेस ह्यूमन बीइंग, ही इंड्यूसेस ह्यूमन बीइंग टू वांट थिंग्स दे डोंट वांट। इसका मतलब ये हुआ, इंड्यूसेस, इंड्यूसेस का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना या फिर किसी को क्या करना, किसी को राजी करना। किसी को प्रेरित करना या फिर किसी को राजी करना क्या कहलाता है, इंड्यूसेस कहलाता है, इंड्यूसेस कहलाता है। तो वह, इसका अर्थ ये हुआ कि वह इंसान को क्या करता है, इंड्यूसेस करता है, ह्यूमन बीइंग को इंड्यूसेस करता है यानी प्रेरित करता है। किसके लिए, टू वांट थिंग्स दे डोंट वांट, मतलब उन चीज़ों को चाहने के लिए, वांट माने चाहने के लिए प्रेरित करता है जो वह नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर दे नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वैसे ही होना चाहिए। जो वह नहीं चाहता उन चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो इंड्यूसेस का मतलब किसी को क्या होता है, परस्यूड करना होता है। परस्यूड का मतलब भी होता है किसी को राजी करना या किसी को प्रेरित करना। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो यहाँ पर सी होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। और इन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है प्रभाव, तो ए गलत हो जाएगा। और डिक्टेट्स का मतलब होता है जैसे कुछ लिखवाना जो होता है वो क्या कहलाता है, डिक्टेट्स कहलाता है। तो बी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। अप्रिसिएट मतलब किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो परस्यूट्स है।
57 दिया है, ही इज़ नॉट कट आउट टू बी अ टीचर। तो इसमें कट आउट जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है, और इस कट आउट के दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो होता है टू टेक अ पीस फ्रॉम द होल, जैसे कोई संपूर्ण चीज़ है उसमें से एक टुकड़ा काट लेना या निकाल लेना जो कहलाता है, उसमें से एक टुकड़ा जो होता है वो निकाल लेना क्या कहलाता है, कट आउट कहलाता है। तो एक तो ये मीनिंग होता है। दूसरा, इस कट आउट का मतलब क्या होता है, योग्य होता है। कोई चीज़ जो कैसी है, बिल्कुल योग्य है, ठीक है, यानी कि अनुकूल है। क्या है, अनुकूल। अनुकूल, ये भी क्या कहलाता है, कटआउट कहलाता है। तो इसमें ए ऑप्शन में ट्रेंड दिया है। ट्रेंड का मतलब होता है कोई चीज़, मतलब कोई जो प्रशिक्षित है उसको हम ट्रेंड बोलेंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन गलत हो गया। और इसमें जो बी दिया है स्वेटेड, तो स्वेटेड का मतलब योग्य होता है। स्वेटेड का मतलब क्या होता है, योग्य होता है। तो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, कट आउट का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, स्यूटेड होगा। बी यहाँ पर राइट होगा, बी विल बी द राइट आंसर। सेलेक्टेड दिया है, सेलेक्टेड का मतलब चयनित जो होता है, जो किसी में किसी का चयन हो जाता है उसको हम सिलेक्टेड बोलते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट। और गाइडेड हो गया, गाइडेड का मतलब निर्देशित। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो बी है। 58 में दिया है द चीफ मिनिस्टर रेप्रीमेंडेड द ऑफिसर्स। जो चीफ मिनिस्टर थे यानी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऑफिसर्स को रेप्रीमेंडेड किया। रेप्रीमेंडेड का मतलब होता है किसी को डांटना यानी फटकारना, ठीक है, डांटना या फटकारना। द ऑफिसर फॉर द मेथड ऑफ हैंडिंग द पब्लिक, ठीक है, हैंडिंग द पब्लिक, यानी चीफ मिनिस्टर ने ऑफिसर को डांटा, किस लिए डांटा, फॉर देयर मेथड्स ऑफ हैंडिंग द पब्लिक। पब्लिक को हैंडिंग करने का उनका जो मेथड था उसके लिए डांटा था। उसका मेथड जो था, ऑफिसर्स का जो मेथड था पब्लिक को हैंडिंग करने का, वो ठीक नहीं था, इसलिए चीफ मिनिस्टर ने ऑफिसर्स को क्या किया, रेप्रीमेंडेड किया। तो रेप्रीमेंडेड का मतलब डांटना यानी फटकारना होता है। ए ऑप्शन में दिया है एडुलेटेड। तो एडुलेटेड जो है वो तो इसका एंटोनियम हो गया, ठीक है। एडुलेटेड का मतलब प्रशंसा से संबंधित होता है, किसी की तारीफ यानी प्रशंसा, तो ये तो गलत हो गया, इसका एंटोनियम हो गया, ठीक है। इसके बाद डिस अप्रूव्ड ऑफ भी गलत हो गया। और स्कॉल्डेड माने डांटना होता है, सस्पेंडेड भी गलत हो गया, सस्पेंड करना किसी को। तो बी इसका राइट होता है, स्कॉल्डेड सेवरली, ठीक है, यानी कि गंभीर रूप से किसी को डांटना। तो बी यहाँ पर राइट हो जाता है। 59 में है, 59 में भी सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर मीनिंग। ये CDS 2013 में क्वेश्चन पूछे गए थे। ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कंसिस्ट ऑफ वर्ड फॉलोड बाई 4 वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेलेक्ट द वर्ड अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग, यानी सिमिलर। सिमिलर का मतलब यहाँ पर भी सिनोनिम यानी पर्यायवाची को ही पूछा गया, ठीक है। तो 59 में दिया है पेन स्टेकिंग। पेन स्टेकिंग, पेन स्टेकिंग एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है बहुत ही मेहनती। एक ऐसा पर्सन जो बहुत मेहनती होता है उसको हम बोलते हैं पेन स्टेकिंग। क्या बोलते हैं, पेन स्टेकिंग। उसको हम बोलते हैं SC और RUPULOUS, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, स्क्रिप्लस भी बोलते हैं, स्क्रप्लस। स्क्रिप्लस का मतलब भी क्या होता है, बहुत मेहनती होता है। एसिडुअस जो होता है, जो बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता है, मेहनत से काम करता है, एसिडुअस, ठीक है। सेडुलस, SCDU और LOUS, सेडुलस उसको हम बोलते हैं, ठीक है। डिलीजेंट, DILI और GENT, डिलीजेंट माने भी क्या होता है, मेहनती होता है। मेटिकुलस, METI, मेटिकुलस, CULOUS, मेटिकुलस माने भी क्या होता है, मेहनती होता है, मेहनती होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया है फीलिंग पैनिक, यानी कि फीलिंग पैनिक, पैनिक का मतलब घबराहट को फील करना। तो ए ऑप्शन गलत होता है, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ घबराहट को फील करना। इसके बाद दिया है थॉरो एंड रिगरस, बी ऑप्शन में दिया है। तो रिगरस, रिगोरस का मतलब होता है सख्त, यानी सख्त तरीके से, यानी कि हार्ड वर्क करना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, बी विल बी द राइट आंसर। और ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, इनको भी नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद 60 में दिया है, हाँ 60 में दिया है
सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? हाँ, सब्सटेंशियल का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी एडजेक्टिव है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है। और इसका मीनिंग होता है, हाँ, इसका मीनिंग होता है लार्ज इन अमाउंट। कोई चीज़ अमाउंट में बहुत लार्ज है, बहुत बड़ी है, या फिर हम कह सकते हैं लार्ज है, कोई चीज़ बहुत बड़ी है और स्ट्रांग भी है, तो उसको हम बोलेंगे सब्सटेंशियल। ठीक है, सब्सटेंशियल। अब यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है डेलिकेट, तो डेलिकेट का मतलब होता है टेंडर, यानी कि कोई चीज़ नाजुक है। तो डेलिकेट जो है वो तो इसका एंटोनियम हो गया, तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या है, गलत है। और पूछा गया है यहाँ पर सिनोनिम, सिनोनिम पूछा गया है, ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। इसके बाद ग्रेसफुल दिया है, ग्रेसफुल का मतलब कोई चीज़ बहुत कैसी है, आकर्षक है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद सेंसेशनल दिया है, सेंसेशनल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो संवेदनात्मक है, यानी खलबली मचाने वाली है, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट दिया है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो सिमिलर वर्ड बनेगा वो सिग्निफिकेंट बनेगा। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही कैसी है, कॉन्सिडरेबल है, CON और SITERABLE, कॉन्सिडरेबल, या फिर हम कह सकते हैं नोटेबल है, जिसको हम इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, नोटेबल या फिर इम्पॉर्टेंट। तो इसका जो यहाँ पर सिमिलर वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, डी विल बी द राइट आंसर। 61 में है इंडोलेंट। इंडोलेंट का पार्ट ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है इंडोलेंट। और इसमें ए ऑप्शन में दिया है, इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, आलसी, इसका मतलब आलसी होता है, आलसी होता है। ठीक है, अब ए ऑप्शन में दिया है कैसियस, तो कैसियस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो चीज़ कैसी है, केयरफुल है, केयरफुल है। ठीक है, या हीटफुल कह सकते हैं हम, हीटफुल है, हीटफुल है या फिर विजिलेंट है, ये इसके सिनोनियम हो गए, किसके, कैसियस वर्ड के, यानी कि सावधान कह सकते हैं इसको, चौकन्ना भी कह सकते हैं। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आलसी के बारे में पूछा गया, आलसी, ये तो इसका एंटोनियम हो सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिया है अनइंटेलिजेंट, ठीक है, जो बुद्धिमान नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, सी ऑप्शन। अब इसमें दिया है स्टबॉर्न, स्टबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी, स्टबॉर्न का मतलब क्या होता है, जिद्दी। इसके सिनोनिम्स मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके बताए थे, जैसे एक होता है ऑब्स्टिनेट, माने भी क्या होता है, जिद्दी होता है, ऑब्स्टी और नेट, NAT, नेट। ठीक है, ऑब्स्टिनेट माने भी क्या होता है, जिद्दी होता है। अपडूरेट माने भी जिद्दी होता है, इसके सिनोनिम देख लेते हैं, अपडूरेट, ABDURAT, अपडूरेट माने भी जिद्दी होता है। एडामांट माने भी जिद्दी होता है, ADAMANT, एडामांट माने जिद्दी यानी हटी होता है। रिकॉल्सिट्रेंट माने भी होता है, RECAL, रिकॉल, रिकॉल सिट्रेंट, SIT और RANT, रिकॉल सिट्रेंट माने भी जिद्दी होता है। ठीक है, तो ये तो इसके सिनोनिम्स हो गए स्टबॉर्न के। अब इंडोलेंट का सिनोनिम पूछा गया है, तो इंडोलेंट का मतलब क्या बताया था मैंने, आलसी होता है, तो लेजी माने आलसी होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, लेजी होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, लेजी होगा। ठीक है, अगर इसके कुछ अदर सिनोनिम्स भी आप नोट डाउन कर लें, हो सकता है ऑप्शन में लेजी ना दिया जाए, कुछ और दे दिया जाए, जैसे एक होता है OTI और OSE। ठीक है, इसका मतलब भी आलसी होता है, ओटियस। स्लॉथफुल, SLO और TH। ठीक है, स्लॉथफुल, स्लॉथफुल का मतलब भी आलसी होता है। स्लोगिस, SLUGGISH, स्लोगिस, स्लोगिस माने भी आलसी होता है। लेथार्जिक, LETHAR और GIC, लेथार्जिक, लेथार्जिक माने भी आलसी होता है। लैंग्यूड, लैंग्यूड माने भी क्या होता है, आलसी होता है। LANGUID, ठीक है, लैंग्यूड माने भी क्या होता है, आलसी होता है, आलसी होता है। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं, सब इसके सिनोनिम्स हैं, किसके, इंडोलेंट वर्ड के। ठीक है, तो ये सिनोनिम्स भी नोट डाउन कर लेंगे, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या बनता है, बी बनता है।
62, 62 में है वेहेमेंटली। वेहेमेंटली का मतलब क्या होता है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है कुछ कोई काम जो है वो बहुत ही जोरदार ढंग से। एक, सॉरी, ये एडवर्ब है, ठीक है, एल वाई भी लगा हुआ है और ये जो है एडवर्ब है। इसका मतलब होता है जोरदार ढंग से। इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर दिया है डिवोटली। डिवोटली, डिवोटली का मतलब होता है धर्मपरायणता से। और इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो डी इसका राइट आंसर होगा फोर्सफुली। फोर्सफुली का मतलब होता है जोरदार ढंग से, तो इसका राइट आंसर डी है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है फेंड। फेंड, FEIGNED, फेंड। फेंड एक एडजेक्टिव है। फेंड एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है ढोंग। जो व्यक्ति क्या करता है, छल करता है, उसको हम कहते हैं वो ढोंग कर रहा है। क्या कर रहा है? छल कर रहा है किसी के साथ, यानी कि झूठा भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? झूठा। तो ये इसका मतलब होता है। अब इसका, इसमें जो ए दिया है प्रिटेंड, तो प्रिटेंड का मतलब भी ढोंग करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर है वो प्रिटेंडेड है। प्रिटेंडेड इसका राइट आंसर है। ए विल बी द राइट आंसर। प्लेट का मीनिंग आपको पता ही है, डेवलप्ड का भी पता है, ये भी गलत हो जाएगा, फेल्ड भी। तो इसका राइट आंसर है प्रिटेंडेड। 64 क्वेश्चन में दिया है पेनरी। पेनरी का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, ठीक है। और इसका मतलब होता है गरीबी। गरीबी या फिर किसी में कमी या दरिद्रता को हम क्या कहते हैं? पेनुरी कहते हैं। गरीबी, ठीक है, गरीबी इसका मतलब होता है गरीबी, कमी या दरिद्रता। अब इसमें ए ऑप्शन में दिया है पॉवर्टी। पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब भी क्या होता है? गरीबी होता है। तो ये इसका राइट आंसर बनता है पॉवर्टी। पॉवर्टी माने भी गरीबी होता है। और INDIGENC, ठीक है। इंडिजेंस, इंडिजेंस माने भी गरीबी होता है। डेस्टी, डेस्टिट्यूशन, ठीक है। डेस्टिट्यूशन माने भी क्या होता है? गरीबी, दरिद्रता से होता है। डेर्थ का मतलब किसी चीज़ में कमी, कमी का मतलब गरीबी, ठीक है, डेर्थ। या फिर नीड, ठीक है, आपको आवश्यकता है चीज़ों की, कहने का मतलब ये भी इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है, नीड। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इसके सिनोनिम्स, जैसे कि ये वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिनोनिम है PAU। PAU, ठीक है, PAU और PERISM, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म, PAUPERISM। पॉपुलिज्म माने भी क्या होता है? गरीबी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। ए विल बी द राइट आंसर। पेट्टी वर्ड दिया है, इसका मतलब होता है निर्दयी या फिर जो बहुत मतलबी होता है, क्रूर टाइप का होता है, इसको हम पेट्टी बोलते हैं। फोनी का मतलब होता है जो चीज़ फेक होती है। फोनी का मतलब क्या होता है? फेक, यानी कि नकली होती है, बनावटी होती है जो। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, दयनीय यानी भावात्मक। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? पॉवर्टी, ठीक है। फेनिटी का मतलब क्या होता है? पॉवर्टी से होता है। पॉवर्टी से होता है, इंडिजेंस से होता है, डेस्टिट्यूशन से होता है, डर्थ, नीड और पॉपुलिज्म। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। 65 में दिया है अफेक्टेशन। अफेक्टेशन, अफेक्टेशन का भी पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो क्या है? नाउन है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है और इसका मतलब होता है ढोंग। इसका मतलब क्या होता है? ढोंग। अफेक्टेशन का मतलब ढोंग, बनावटी बर्ताव, या कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ही बनावटी बर्ताव करता है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? अफेक्टेशन बोलेंगे। दिखावा करता है कोई, क्या करता है? दिखावा करता है। तो ये सब इसके क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। अब यहाँ पर जो दिया है एडोरेशन। एडोरेशन का मतलब होता है लव। क्या होता है? ग्रेट लव जिसको हम कहते हैं, डिवोशन कहते हैं। लव या फिर डिवोशन कह सकते हैं, DE सेकंड BO और TION, डिवोशन, ठीक है, डिवोशन हो गया। या फिर फॉन्डनेस हो गया, फॉन्डनेस, फॉन्डनेस, या किसी के प्रति अफेक्शन हो गया,
अफेक्शन, AFFEC और TION, अफेक्शन। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? एडोरेशन जो होता है ये लव कहलाता है। एडोरेशन का मतलब किसी के प्रति गहरा प्रेम या भक्ति जो होता है या आदर होता है उसको हम एडोरेशन कहते हैं। एडोरेशन, एडोरेशन। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब इसमें बी ऑप्शन में दिया है आर्टिफिशियलिटी, तो आर्टिफिशियलिटी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। आर्टिफिशियलिटी, आर्टिफिशियलिटी का मतलब ये होता है बनावटी बर्ताव यानी दिखावा। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका दूसरा सिनोनियम हो गया PRE और TENSION। ठीक है, प्रेटेंशन। और POSTURING, पोस्टरिंग। एप्रिसिएशन यहाँ पर दिया है। एप्रिसिएशन का मतलब, एप्रिसिएशन का मतलब किसी की सराहना, आभार जिसे हम कहते हैं, तो सी तो गलत है हमारा। और प्रोफिशिएंसी का मतलब निपुणता, किसी चीज़ में निपुणता प्रोफिशिएंसी कहलाती है। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? बी है। ठीक है, अफेक्टेशन का जो राइट आंसर है वो क्या है? आर्टिफिशियलिटी है। 66 में दिया है स्टाइफल। ठीक है, स्टाइफल, स्टाइफल का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग, यानी कोई चीज़ जो है वो घटित हो रही है उसको आपने रोक दिया, वो क्या कहलाएगा? स्टाइफल कहलाएगा। कोई भी चीज़ होने से रोकना क्या कहलाता है? स्टाइफल कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं इसका दूसरा मीनिंग है किसी का दम घोट कर मार डालना। ठीक है, किसी का दम घोट कर मार डालना यानी गला दबाकर किसी की हत्या कर देना क्या कहलाता है? स्टाइफल कहलाता है, स्टाइफल। तो यहाँ पर स्टेर्व, स्टेर्व का मतलब होता है भूखा होना। स्टेर्व का मतलब भूखा होना है, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर खाना, इसका मतलब क्या होता है? ठोकर खाना, तो ये भी गलत हो गया। और स्टेगर का मतलब होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ाना, वो क्या कहलाता है? स्टेगर कहलाता है। इसमें जो वर्ड दिया है एस मदर, एस मदर, एस मदर जो वर्ड दिया है ये इसका राइट आंसर होगा। इसका मतलब भी होता है गला घोट कर क्या कर देना? किसी को मारना, किसी को क्या करना? गला घोट कर किसी की हत्या कर देना। ठीक है, जैसे एस्ट्रेंगल, इसका सिनोनिम हो गया। और ASPH, स्पष्टवादी होता है, जो बिल्कुल होनेस्ट एंड आउट स्पोकन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्थ राइट बोलते हैं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? ए विल बी द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट दिया है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है न्याय संगत। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? न्याय संगत होता है। ठीक है, न्याय संगत। तो इसका राइट आंसर इसमें बनेगा प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब भी क्या होता है? जो बिल्कुल बुद्धिमान होता है, जो विवेक से काम करता है। अब इसमें आप देखेंगे कि इंटेलिजेंट भी अगर हम देखें इसका सिनोनियम है। मैच्योर भी इसका सिनोनियम, जो मैच्योर होता है वो कैसा हो जाता है? न्याय संगत हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, जिसके अंदर जो मैच्योर हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके अगर देखे जाएँ तो ये इसके सिनोनिम्स है। लेकिन इसका सबसे एप्रोप्रिएट मीनिंग अगर हम देखें तो क्या है? प्रूडेंट है। ठीक है, प्रूडेंट। अब प्रूडेंट एक ऐसा इंटेलिजेंट पर्सन होता है जो विवेक से काम लेता है। इससे काम लेता है, बहुत ही सावधानी से और विवेक से काम लेता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? प्रूडेंट होगा, प्रूडेंट। सेवेंटी में दिया है पोर्टेंट। तो पोर्टेंट का मतलब होता है, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब है, ये वर्ब है। ठीक है, और इसका मतलब होता है पूर्व सूचना देना यानी पूर्व आभास कराना किसी चीज़ का, क्या कहलाता है? पोर्टेंट कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे किसी भी रूट वर्ड में, किसी भी वर्ड में अगर ये FORE आ रहा है तो इसका मतलब पूर्व से ही होता है। तो इससे हमें आइडिया लग रहा है कि इसका जो सिनोनियम होगा वो क्या होगा? ये डी होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो डी है। बाकी जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग तो आप सभी को पता ही होंगे। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, डी। इसके बाद 71 में दिया है ओडियम। ओडियम, ठीक है, ओडियम का मतलब होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और इसका मतलब होता है घृणा। इसका मतलब क्या होता है? डिसलाइक। क्या होता है इसका मतलब? हाँ, इसका मतलब क्या होता है? ओडियम का मतलब आप किसी को बहुत डिसलाइक करते हो, मतलब आप किसी से बहुत ज़्यादा नफरत यानी घृणा करते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओडियम। ठीक है, अब यहाँ पर इलनेस दिया है, इलनेस गलत हो जाएगा। और इसके बाद दिया है ऑडिटी। ऑडिटी, ऑडिटी का मतलब होता है इसेंट्रिक, जो बिल्कुल इसेंट्रिक टाइप का होता है, क्रैंक होता है। ठीक है, उसको हम ऑडिटी बोलते हैं।
और जो डेवियस वर्ड दिया, डेवियस का मतलब होता है चालबाजी, यानी छली करने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, डीवियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें हैटर्ड इसका राइट आंसर है, हैटर्ड, हैटर्ड इसका राइट आंसर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जैसे कि एक हो गया LOTHING, लॉथिंग। ठीक है, लॉथिंग का मतलब भी घृणा से होता है। ABHO, हाँ, ABHORRENC, एवरेंस का मतलब भी घृणा से होता है। डिसगस्ट का मतलब भी घृणा से होता है। ठीक है, डिस्कस्ट माने भी घृणा होता है। और इसके बाद एवर्जन, ABER और SION, एवर्जन माने भी घृणा से होता है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट सिनोनियम है ओडियम वर्ड के। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 71 तक सॉल्व करेंगे और इससे जो अगले की वर्ड्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।